नमस्कार, आपका स्वागत और अभिनंदन। समुच्चय चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने एक्सरसाइज 1.5 के 3 प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम इसके शेष प्रश्न हल करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 का चौथा प्रश्न, यदि सार्वत्रिक समुच्चय U जिसमें प्रथम 9 प्राकृत संख्याएं समुच्चय A में 2, 4, 6, 8 अवयव और B में 2, 3, 5, 7 अवयव हो तो सत्यापित कीजिए कि A यूनियन B का पूरक A के पूरक और B के पूरक के इंटरसेक्शन के बराबर होता है तथा A इंटरसेक्शन B का पूरक A के पूरक और B के पूरक के यूनियन के बराबर होता है। इसका पहला पार्ट सिद्ध करते हैं। A यूनियन B का पूरक ज्ञात करने के लिए A यूनियन B ज्ञात करें। A के अंदर 2, 4, 6, 8 अवयव हैं। B के अंदर 2, 3, 5, 7 ये अवयव हैं। इन दोनों का यूनियन ज्ञात करने के लिए इसके सारे अवयव लिखे जाएंगे तथा कॉमन अवयवों को एक बार लिखा जाएगा। इन दोनों में कॉमन 2 है जिसको एक बार लिखा जाएगा। 2 के बाद में 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अर्थात A यूनियन B के अंदर एलिमेंट होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हमें A यूनियन B का पूरक ज्ञात करना है। A यूनियन B का पूरक U माइनस A यूनियन B के बराबर होगा अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों में से A यूनियन B के समुच्चय के अवयवों को हटाया जाएगा। U के अंदर अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अर्थात प्रथम 9 प्राकृत संख्याएं हैं। A यूनियन B के अंदर 2 से 8 तक की प्राकृत संख्याएं हैं। ये मान अर्थात इस समुच्चय के अवयवों में से इस समुच्चय के अवयवों को हटाया जाएगा। इन अवयवों को इसमें से हटाएं तो हमारे पास शेष अवयव जो हैं वो A यूनियन B के पूरक में बचेंगे अर्थात 1 और 9। इसको समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। ये इसका जो सिद्ध करना है बायां पक्ष ज्ञात हो गया। इसके बाद में इसका दायां पक्ष देखें जिसमें A का पूरक और B के पूरक का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। इसके लिए पहले A का पूरक ज्ञात करें, फिर B के पूरक ज्ञात करें, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करें। A का पूरक U माइनस A के बराबर होगा अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों में से समुच्चय A के अवयवों को हटाया जाएगा। सार्वत्रिक समुच्चय में प्रथम 9 प्राकृत संख्याएं हैं। समुच्चय A में 2, 4, 6, 8 ये 4 संख्याएं हैं। इन संख्याओं को इनमें से हटाएं 2, 4, 6 और 8 तो A के पूरक में अवयव बचेंगे 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7 और 9 ये 5 संख्याएं होंगी। इसी प्रकार B का पूरक ज्ञात करें जो U माइनस B के बराबर होगा अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों में से समुच्चय B के अवयवों को हटाया जाएगा। सार्वत्रिक समुच्चय में प्रथम 9 प्राकृत संख्याएं हैं। समुच्चय B में 4 अवयव 2, 3, 5, 7 हैं। इन अवयवों को इस समुच्चय में से हटाएं अर्थात 2, 3, 5 और 7 को हटाएं तो शेष अवयव B के पूरक में बचेंगे अर्थात 1,
4, 6, 8 और 9, ये बी का पूरक होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, अर्थात ए और बी का इंटरसेक्शन। समुच्चय ए के पूरक में 1, 3, 5, 7 और 9 अवयव हैं और समुच्चय बी के पूरक में 1, 4, 6, 8 और 9 अवयव हैं। इनके कॉमन अवयव लिखें, अर्थात इसमें कॉमन है 1, 1 के बाद 9, अर्थात ए का पूरक और बी के पूरक का इंटरसेक्शन जो है उसमें 2 एलिमेंट होंगे, 1 और 9। इसको समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। समीकरण 1 व 2 से देखें तो ए यूनियन बी के पूरक के अंदर भी 2 अवयव 1, 9 हैं और ए का पूरक और बी के पूरक का इंटरसेक्शन में भी 2 एलिमेंट 1 और 9 है, अतः ये बराबर होंगे। अतः ए यूनियन बी का पूरक ए इंटरसेक्शन ए का पूरक और बी के पूरक के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। ये इसका पहला पार्ट सिद्ध हो गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी का पूरक ज्ञात करना है। इसके लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करें। ए के अंदर एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8 और बी के अंदर 2, 3, 5, 7। इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लिखें, अर्थात दोनों में कॉमन एलिमेंट 2 ही है। इसी प्रकार इसका पूरक ज्ञात करें। ए इंटरसेक्शन बी का पूरक जो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा, अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों में से ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों को हटाएं। सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर प्रथम 9 प्राकृत संख्याएं हैं। ए इंटरसेक्शन बी में एक संख्या 2 है। इस संख्या को इसमें से हटा देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का पूरक ज्ञात हो जाएगा, अर्थात जिसमें 8 अवयव होंगे, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारा बायां पक्ष ज्ञात हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। इसके बाद इसका दायां पक्ष ज्ञात करने के लिए ए का पूरक और बी का पूरक ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उनका यूनियन करना है। ए का पूरक जो u माइनस ए के बराबर होगा, सार्वत्रिक समुच्चय में प्रथम 9 प्राकृत संख्याएं, समुच्चय ए के अंदर 2, 4, 6, 8 अवयव हैं। इनको इनमें से हटाएं, 2, 4, 6 और 8, तो ए का पूरक जो है वो प्राप्त हो जाएगा 1, 3, 5, 7 और 9। इसी प्रकार बी का पूरक ज्ञात करें जो u माइनस बी के बराबर होगा, अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों में से समुच्चय बी के अवयवों को हटाएं। समुच्चय बी के अंदर अवयव हैं 2, 3, 5 और 7। इन अवयवों को इस समुच्चय में से हटाएं तो शेष अवयव बी के पूरक में बचेंगे, जो होंगे 1, 4,
6, 8 और 9। अब हमें ए का पूरक और बी के पूरक का यूनियन ज्ञात करना है। अर्थात ए के पूरक और बी के पूरक के सारे अवयव लिखे जाएंगे तथा कॉमन अवयवों को एक बार लिखा जाएगा। तो इसके अंदर कॉमन 1 और 9 है, इनको एक बार लिखें, बाकी सारे एलिमेंट लिखें। 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 और 9। ये ए का पूरक और बी के पूरक के यूनियन में होंगे। इसको समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 में ए इंटरसेक्शन बी का पूरक जिसमें अवयव हैं 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। समीकरण 2 में देखिए तो ए का पूरक तथा बी के पूरक का यूनियन जिसमें एलिमेंट 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हैं, अर्थात दोनों बराबर हैं। अतः ए इंटरसेक्शन बी का पूरक ए के पूरक और बी के पूरक के यूनियन के बराबर होगा, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वैन आरेख खींचिए। इसका पहला पार्ट है ए यूनियन बी का पूरक, इसका वैन आरेख बनाना है। तो पहले हम ए यूनियन बी का वैन आरेख खींचते हैं, अर्थात ए और बी दोनों वृत्तों को छायांकित करना होगा। ये ए यूनियन बी का वैन आरेख होगा। ए यूनियन बी का पूरक इसका वैन आरेख ज्ञात करने के लिए ये जो छायांकित पार्ट है इसको छोड़ते हुए बाकी जो पार्ट है उसको छायांकित करें। अर्थात ए वृत्त और बी वृत्त दोनों को छोड़ते हुए शेष भाग जो है उसको छायांकित करेंगे। तो ये ए यूनियन बी के पूरक का वैन आरेख होगा। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट ए का पूरक और बी के पूरक का इंटरसेक्शन का वैन आरेख ज्ञात करना है। तो पहले ए का पूरक, ए के पूरक का वैन आरेख लिखें। इसके लिए वृत्त ए को छोड़ते हुए शेष भाग को छायांकित करें। ये ए के पूरक का वैन आरेख होगा। इसी प्रकार बी के पूरक का वैन आरेख बनाने के लिए वृत्त बी को छोड़ते हुए शेष भाग को छायांकित करें। वृत्त बी को छोड़ते हुए शेष भाग को छायांकित करेंगे। ये बी के पूरक का वैन आरेख होगा। दोनों का इंटरसेक्शन का वैन आरेख बनाना है, अर्थात इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करें। तो दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो वह भाग जो दोनों के अंदर छायांकित है उसको छायांकित करना है। अर्थात इसमें ए वृत्त खाली है, इसमें बी वृत्त खाली है। दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें तो दोनों वृत्त खाली रहेंगे, शेष भाग जो है वो छायांकित हो जाएगा। अतः ए के पूरक तथा बी के पूरक का इंटरसेक्शन का वैन आरेख यह होगा। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं।
इसका थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी के पूरक का वैनारिक बनाना है। इसके लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी का वैनारिक बनाएं। ए इंटरसेक्शन बी का वैनारिक अर्थात दोनों वृत्तों का कॉमन पार्ट है, इस पार्ट को छायांकित करें। ये ए इंटरसेक्शन बी का वैनारिक है। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी के पूरक का वैनारिक बनाना है। इसके लिए इस छायांकित भाग को छोड़ते हुए शेष पूरे भाग को छायांकित करें, तो ये ए इंटरसेक्शन बी के पूरक का वैनारिक हो जाएगा। इस भाग को छोड़ दें खाली। ये ए इंटरसेक्शन बी के पूरक का वैनारिक होगा। इसी प्रकार चौथा पार्ट ए का पूरक और बी के पूरक का वैनारिक बनाना है। इसके लिए पहले ए का पूरक का वैनारिक बनाएं। इसके लिए ए को छोड़ते हुए पूरे भाग को छायांकित करें। वृत्त ए को खाली रखें, शेष भाग को छायांकित करें। ये ए के पूरक का वैनारिक होगा। इसी प्रकार बी के पूरक का वैनारिक बनाने के लिए वृत्त बी को छोड़ते हुए शेष भाग को छायांकित करें। इन दोनों का यूनियन ज्ञात करना है, अर्थात ए डैश और बी डैश के यूनियन का वैनारिक बनाना है। तो इसमें वृत्त ए खाली है, इसमें वृत्त बी खाली है। दोनों को यूनियन किया जाए तो सिर्फ ये भाग जो है, दोनों का कॉमन पार्ट जो है वो छायांकित नहीं होगा, बाकी पूरा छायांकित हो जाएगा। अर्थात ए यूनियन बी के अंदर इसका जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ते हुए बाकी शेष भाग को छायांकित करेंगे। अर्थात ये जो है वो ए डैश और बी डैश का यूनियन, अर्थात ए के पूरक और बी के पूरक का यूनियन का वैनारिक होगा, जिसमें केवल ये पार्ट जो है वो खाली रहेगा। इस प्रकार ए डैश यूनियन बी डैश का वैनारिक ये होगा। छठा प्रश्न, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो A डैश क्या है? A डैश बराबर U माइनस A होगा। U अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों में से समुच्चय A के अवयवों को हटाया जाएगा। चूंकि सार्वत्रिक समुच्चय सभी त्रिभुजों का समुच्चय है तथा A उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री के अलावा है, अतः हम कह सकते हैं कि U माइनस A जो है वो उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय होगा जिसके तीनों कोण 60 डिग्री होंगे। अर्थात A डैश बराबर सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा। सभी अतः ए डैश जो है वो समस्त समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। इसका पहला पार्ट है ए और ए डैश का यूनियन जो सार्वत्रिक समुच्चय प्राप्त होगा, अर्थात किसी समुच्चय और उसके पूरक समुच्चय का यूनियन जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय होता है।
सेकंड पार्ट देखें, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, अर्थात रिक्त समुच्चय का पूरक सार्वत्रिक समुच्चय होगा जिसका समुच्चय ए के साथ इंटरसेक्शन करना है तो वह ए प्राप्त होगा। अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय का किसी समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन वह समुच्चय ही प्राप्त होता है। ए और ए डैश का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। समुच्चय और उसके पूरक समुच्चय का इंटरसेक्शन जो है वो रिक्त समुच्चय होता है। अर्थात ए और ए डैश का इंटरसेक्शन फाई होगा। यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय का किसी समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो वह रिक्त समुच्चय ही प्राप्त होता है। अर्थात यू डैश का ए के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो रिक्त समुच्चय फाई प्राप्त होगा। धन्यवाद।